हेलो तो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत करता हूं आपको इस जीके जीएस का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं 40+ जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको देना है कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, फ्रांसीसी क्रांति का तत्काल प्रमुख कारण क्या था। फ्रांसीसी क्रांति का तत्काल प्रमुख कारण क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सी एकदम राइट हो जाएगा, आर्थिक संकट। फ्रांसीसी क्रांति का तत्काल प्रमुख कारण क्या था, आर्थिक संकट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछा जा रहा है, 16 सितंबर 2008 से यूएनजीए के अध्यक्ष कौन थे। 16 सितंबर 2008 से यूएनजीए के अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, माइकल डिकास्टा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, माइकल डिकास्टा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह खान सर जी के बुक से लिया गया हुआ है, जीएस एकेडमी से लिया गया हुआ है। इसीलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, सभी को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी विशेषता इसे विशिष्ट बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी विशेषता इसे विशिष्ट बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सी एकदम राइट हो जाएगा, नगरीय योजना स्वच्छता जल निकासी व्यवस्था। नगरीय योजना स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था। क्या पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी विशेषता इसे विशिष्ट बनाती है। तो इसमें नगरीय योजना स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था इसको विशिष्ट बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस में क्रांति की नींव किसने मानी थी। अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस में क्रांति की नींव किसने मानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, 1785 में पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। 1785 में पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट। क्वेश्चन नंबर 5 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, फ्रांसीसी क्रांति में फिजियोक्रेटस किस वर्ग से संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति में फिजियोक्रेटस किस वर्ग से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सी एकदम राइट हो जाएगा, अर्थशास्त्री। क्वेश्चन नंबर 6 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अर्थशास्त्री। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने किस संधि से युद्ध छोड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने किस संधि से युद्ध छोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि से। प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने किस संधि से युद्ध छोड़ा था। तो ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि से, ये याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, पुनः जागरण काल के दौरान यूरोप में धार्मिक आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। पुनः जागरण के दौरान यूरोप में धार्मिक आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आंदोलन का राष्ट्रीय राजतंत्र से प्रेरित होना। पुनः जागरण काल के दौरान यूरोप में धार्मिक आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो आंदोलन का राष्ट्रीय राजतंत्र से प्रेरित होना। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, कथन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकियों ने ब्रिटिश संसद द्वारा आरोपित करों के भुगतान से इनकार कर दिया। कारण ब अमेरिका का ब्रिटिश संसद से प्रतिनिधित्व नहीं था। इसमें अ और ब में चुना से इसमें से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, कथन और का कारण सही तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। इसमें कथन अ वाला जो है आपका सही है। क्या पूछा जा रहा है, कथन अ में क्या बताया जा रहा है, अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम के दौरान
अमेरिकियों ने ब्रिटिश सांसद द्वारा आरोपित करों के भुगतान से इनकार कर दिया था। यह बात आपका सही है, अमेरिका का ब्रिटिश संसद प्रतिनिधित्व नहीं था। यह गलत है, ब वाला आपका गलत है, तो कथन अ आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रूसो। क्वेश्चन नंबर 10 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रूसो। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, भगवती सूत्र किस धर्म से है। भगवती सूत्र किस धर्म से है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जैन। क्वेश्चन नंबर 11 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जैन। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 12 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध लेखक व बुद्धिजीवी राजनारायण बासु किस नोबेल पुरस्कार विजेता से संबंधित है। प्रसिद्ध लेखक व बुद्धिजीवी राजनारायण बासु किस नोबेल पुरस्कार विजेता से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार विजेता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, अशोक के राज्य में पौर कौन था। अशोक के राज्य में पौर कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, शहर का गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 14 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष की गई थी। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1991। क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1991। इसके बारे में आपको कुछ नोट्स बताते हैं। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुबंदर में की गई थी। कहाँ की गई थी। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुबंदुर नामक जगह पे की गई थी। उनकी हत्या आत्मघाती बम विस्फोट द्वारा की गई थी। उनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो आत्मघाती बम विस्फोट के द्वारा की गई थी, जिसमें 14 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो गई थी। बम विस्फोट होने से राजीव गांधी के साथ अन्य 14 लोगों की भी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, भागवती सूत्र किस धर्म से है। भागवती सूत्र किस धर्म से है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जैन। क्वेश्चन नंबर 16 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जैन। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध लेखक व बुद्धिजीवी राजनारायण बासु किस नोबेल पुरस्कार विजेता से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 18 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, अशोक के राज्य में पौर कौन था। अशोक के राज्य में पौर कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, शहर का गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 19 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, शहर का गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। प्राचीन काल में मगध में उत्कर्ष के क्या कारण थे। प्राचीन काल में मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे। एक में है मगध की भौतिक स्थिति और राजाओं की आत्मकर्मक पॉलिसी, अच्छा व्यापार होने के कारण धनी राज्य, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंध। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 जो कथन बताया जा रहा है बिल्कुल सही है। मगध की भौतिक स्थिति और राजाओं का
आक्रामक पॉलिसी था, और 2 में अच्छा व्यापार होने के कारण धनी राज्य था। ये जो मगध जो था अच्छा व्यापार होने के लिए इसे धनी राज्य में के रूप में चुना गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। मगध जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ था, कितने पर्वतों से घिरा हुआ था? तो 5 पर्वतों से घिरा हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मगध जो है 5 पर्वतों से घिरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता के समय मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर कौन थे? स्वतंत्रता के समय मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओपी रामस्वामी रेधियर। क्वेश्चन नंबर 21 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी से पूछा जा रहा है, राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 22 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1911। क्वेश्चन नंबर 23 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, ब्रिटेन के किस राजनेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उत्थान कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डिजरायली। क्वेश्चन नंबर 24 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डिजरायली। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर अवलोकन कीजिए। एक में है, भारत में कुल 13 बंदरगाह है। दूसरे कथन में बताया जा रहा है, बड़े बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता छोटे बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता से कम है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 25 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से बताया जा रहा है, बृहत कथा की रचना किसने की? बृहत कथा की रचना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, गुणाढ़। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, गुणाढ़। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, कौन सी प्रथा दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का मूल स्तंभ थी? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकता प्रथा। एकता प्रथा जो पहले चलती थी दिल्ली सल्तनत के मूल स्तंभ की सबसे महत्वपूर्ण प्रथा है एकता प्रथा। क्वेश्चन नंबर 27 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में कुछ नोट्स बताते हैं। एकता प्रथा दिल्ली सल्तनत की मूल प्रथा है। एकता में सैनिकों तथा अधिकारियों को वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि भूमि दी जाती थी। एकता प्रथा जो दिल्ली सल्तनत की मूल प्रथा है, एकता प्रथा सैनिकों तथा अधिकारियों को इसमें वेतन यानी तनख्वाह नहीं मिलता था, और इसके बदले इनको भूमि यानी कि जो जो हम खेत कहते हैं अपनी भाषा में, वो दे दिया जाता था। भूमि जो खाली जगह होती थी वो उनको सैनिक तथा अधिकारियों को वेतन के तौर पे मिलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, कुओमिंतांग चीन में सत्ता क्यों गवा बैठी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सरकार की भ्रष्टाचार के कारण अलोकप्रियता। क्वेश्चन नंबर 28 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, मार्क्स के अनुसार इतिहास का संक्षिप्त रूप क्या है? मार्क्स के अनुसार इतिहास का संक्षिप्त रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, शोषक और शोषित वर्गों के संघर्ष की कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निवेश और उत्पादन क्रेडिट प्रदान करने वाले संस्थान के लिए सर्वोच्च वित्त पोषण एजेंसी है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नाबार्ड।
नाबार्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें कौन सी ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले निवेश और उत्पादन क्रेडिट प्रदान करने वाले संस्थाओं के लिए सर्वोच्च वित्त पोषण एजेंसी जो है नाबार्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कहाँ पर खाता खुलवाना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ग्रामीण डाकघर। क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ग्रामीण डाकघर। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है। हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शिव। क्वेश्चन नंबर 32 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 34 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 111। क्वेश्चन नंबर 35 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है कोसा में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। कोसा में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है इनमें से किस तत्व के परमाणु कार्बनिक अणुओं के रेखीय या चक्रीय अवलंबन ढांचे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 37 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। 38 से पूछा जा रहा है लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 38 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। 39 से पूछा जा रहा है ऋग्वेद के निम्नलिखित में से कौन से मंडल को पारिवारिक ग्रंथ कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 2 से 7। ऋग्वेद के निम्नलिखित में कौन सा मंडल को पारिवारिक ग्रंथ कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 2 से 7। क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध और जैन धर्म तीर्थ स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 40 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एकमात्र महिला तीर्थकर है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर कमेंट में आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ए में है कुंथनाथ, बी में है मलिथनाथ, सी में है शांतिनाथ, डी में है सुविधानाथ। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आजीविक आदेश का संरक्षक रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रेषणजीत। क्वेश्चन नंबर 42 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रेषणजीत। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका ये एकदम प्रेषणजीत करेक्ट हो जाएगा।